Good morning, everyone. Today I am going to discuss chapter Sound Complete. It is your revision chapter, okay? And this chapter is most important for सैनिक स्कूल RMS and इतना easy chapter है आपका 10 to 15 minutes में आपको अगर आपने ध्यान से सुना आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, अभी लर्न हो जाएगा जैसे मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है? हम असाइनमेंट भी करेंगे इसके साथ के साथ। देखिए Yes. What is sound? Sound is a form of energy which is produced when two bodies vibrate. Sound एक एनर्जी है, एक टाइप की एनर्जी है जो दो बॉडीज के आपस में टकराने से, कोलाइड होने से वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती है एंड दैट वाइब्रेशन प्रोड्यूसेस साउंड। ठीक है, साउंड दो बॉडीज के टकराने से प्रोड्यूस होती है। ठीक है, जब भी साउंड प्रोड्यूस करानी है उसके लिए हमें दो बॉडीज का आपस में कोलाइड कराना जरूरी है। देन साउंड को कोई मीडियम चाहिए, या तो साउंड एयर में ट्रेवल कर सकती है मीन्स गैसेस में, या फिर वाटर में, या फिर लिक्विड में मीन्स, या फिर सॉलिड्स में। सॉलिड जैसे आयरन हो गया, डोर हो गए, जो भी सॉलिड सब्सटेंसेस हैं। तो साउंड हमारी ट्रेवल करती है सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। देन अगर हम वाइब्रेशन को स्टॉप कर दें तो साउंड भी ऑटोमेटिकली आना स्टॉप हो जाएगी। देन SI यूनिट ऑफ साउंड इज डेसिबल। हम साउंड को डेसिबल में मेजर करते हैं, जैसे हम अपनी हाइट को फीट में मेजर करते हैं, मिल्क को लीटर्स में करते हैं, ऐसे ही हम साउंड को किस में मेजर करते हैं, डेसिबल्स में। हमारी साउंड, टाइप्स ऑफ साउंड सॉफ्ट हो सकती है, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, मैं सॉफ्टली बोल रही हूँ। देन कभी मेरी आवाज़ बहुत लाउड भी होगी, जब मैं चिल्लाऊंगी, मैं गुस्सा आएगा मुझे तो मैं लाउड हो जाऊंगी, दैट साउंड इज लाउडर। कुछ साउंड प्लेजेंट होती हैं, जैसे आपने देखा होगा, जैसे म्यूजिक सुना होगा आपने, आप हेडफोन्स लगाते हैं, आप टीवी चलाते हैं तो आपको वो म्यूजिक प्लेजेंट लगता है। अब कुछ अनप्लेजेंट साउंड्स होती हैं, जैसे आप ट्रैफिक में जाते हैं या आप मैरिजेस में जाते हैं, वहाँ पे डीजे सिस्टम होता है, कुछ लोगों को वो इतना इरिटेट करता है, वो क्या होते हैं, अनप्लेजेंट साउंड्स होते हैं। कुछ साउंड्स ऑडिबल होते हैं जो आपको सुनाई देते हैं, और कुछ इनऑडिबल भी होते हैं। ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। इनऑडिबल साउंड भी 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, साउंड जैसे चिर्पिंग ऑफ बर्ड्स हो गया, बार्किंग ऑफ डॉग्स हो गया, क्राइज ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स, बाहर जो बेचने वाले घूमते हैं, जूमिंग ऑफ एरोप्लेन्स ओवरहेड, हम एरोप्लेन्स हमारी रूफ से जाते हैं, क्लैटर ऑफ पैन्स इन द किचन, हमारी किचन में जो यूटेंसिल्स आपस में टकराते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होती है ना उससे। ठीक है, तो ये तो बेसिक था हमारा। साउंड एक एनर्जी है जो वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है, और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, SI यूनिट ऑफ साउंड इज डेसिबल। और साउंड हमारी सॉलिड, लिक्विड, गैसेस तीनों में ट्रेवल करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हम ह्यूमंस में जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है हमारे गले के अंदर, दैट इज, कभी आप अपने गले के ऊपर हैंड लगा के देखना, जैसे मैं अभी दिखाती हूँ, जहाँ पे मैं टच कर रही हूँ, यहाँ पे जब भी आप बोलेंगे आपको क्या सुनाई देगी, आपको एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती हुई सुनाई देगी, मीन्स आपको फील होगी। जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, मुझे अपने गले से वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती हुई वाइब्रेट फील हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही आपका जो गला है इसमें क्या होती है, वोकल कॉर्ड होती है। दिस वोकल कॉर्ड प्रोड्यूसेस वाइब्रेशन, ये वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती है। इस वोकल कॉर्ड के अंदर देखिए ऐसे होती है हमारी वोकल कॉर्ड, जब ये आपस में टकराती है मीन्स कोलाइड होती है तो क्या प्रोड्यूस होती है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है। और हमारी जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, वॉइस बॉक्स उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, साउंड की फॉर्म में। जैसे अभी मैं बोल रही हूँ, मेरे गले से तो वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही है, एंड मेरा वॉइस बॉक्स क्या कर रहा है, साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, और वॉइस बॉक्स को लैरिंक्स भी बोला जाता है। दिस इज ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, हाँ जी,
दिस वन, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका। देखिए, लाउडनेस इज डिपेंडेंट ऑन एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मीन्स होता है आप अपनी वॉइस को मैक्सिमम कितना डिस्प्लेस कर सकते हैं। मान लीजिए मैं अपने घर पे हूँ, जैसे अभी मैं अगर चिल्लाना शुरू कर दूँ तो मेरी वॉइस मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है, दैट इज माई एम्पलीट्यूड, वो मेरा एम्पलीट्यूड होगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कि मैम का एम्पलीट्यूड कितना है? आपको जहां तक मेरी आवाज सुनाई देगी, मीन्स मेरी वॉइस को आप मीटर्स में मेजर करेंगे, दैट इज योर एम्पलीट्यूड एसआई यूनिट। ठीक है, एम्पलीट्यूड मीन्स आप कितना चिल्ला सकते हैं, कितना डिस्प्लेस कर सकते हैं अपनी वॉइस को अपनी मेन पोजिशन से। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मीन्स होता है आप कितना फास्ट बोल सकते हैं। जैसे देखिए, अभी मैं नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कितनी प्रोड्यूस करा सकती हूँ, दैट इज माय फ्रीक्वेंसी। एम्पलीट्यूड मीन्स होता है, देखिए इसी से ही क्लियर हो जाएगा आपको, एम्पलीट्यूड मीन्स आप कितना चिल्ला रहे हैं। फ्रीक्वेंसी मीन्स अगर मैं 1 सेकेंड के अंदर, ये 1 सेकेंड का है आपका, ठीक है, ये जो मैंने बनाया है दिस इज 1 सेकेंड, 1 सेकेंड की ऑक्सीलेशंस है। अब इस ऑक्सीलेशन में मैं अगर, तो ये मान ली ऐसे, मतलब अगर मेरे को मान लीजिए 2 मिनट्स मिले एक इंटरव्यू में, एक इंटरव्यू में 5 मिनट्स मिले, अगर मैं अपनी बात को मुझे कंप्लीट करना है 2 मिनट्स में मैं कितना फास्ट बोलूंगी और 5 मिनट्स में मैं स्लो बोल सकती हूँ, मतलब मेरी फ्रिक्वेंसी 5 मिनट्स में क्या होगी, स्लो होगी, और 2 मिनट्स में फास्ट होगी, मतलब मैं तेज तेज बोलूंगी। ये मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ आपको, दैट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मीन्स होता है रिपीटेशन, मीन्स आपका जो वोकल कोड है वो कितनी वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज योर फ्रीक्वेंसी। एंड आपकी जो पिच होती है, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी, मीन्स जब आप तेज बोलते हैं तो आपकी पिच भी हाई हो जाएगी उस टाइम पे। इससे लर्न रखना इसको, हाइयर द फ्रीक्वेंसी हाइयर द पिच, लो द फ्रीक्वेंसी लोअर द पिच। पिच मीन्स होता है, और पिच आपकी मेनली, जैसे आप मेल और फीमेल की वॉइस में डिफरेंस करते हैं, वो भी आपको पिच से ही पता चलता है, या आप मुझ में या अपनी मदर में पिच का डिफरेंस, आप अपनी मदर और मेरी वॉइस में कैसे डिफरेंस कर सकते हैं, थ्रू द पिच। आपको पिच से पता चलेगा, मेरी पिच की आपको पहचान है कि मैम ऐसे स्लो स्लो बोलते हैं। अब आपकी मदर मान लीजिए फास्ट बोलती हैं, तो आपको पता चल जाएगा ये आपकी मदर की पिच है। ठीक है, ऐसे ही जैसे आप म्यूजिक भी सुनते हैं, जैसे आपने गिटार सुना होगा, हारमोनियम सुना होगा, क्या आप हारमोनियम को ये बोल देते हैं कि ये गिटार की वॉइस है? नहीं, क्योंकि आपको पता है इसकी पिच कैसी है और गिटार की पिच कैसी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इनकी जो डेफिनेशन है मेनली, व्हाट इज एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड मीन्स होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मीन्स होता है मैक्सिमम आप कितना डिस्प्लेस कर सकते हैं अपनी वॉइस को अपनी मेन पोजीशन पर, दैट इज योर एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड की ऐसे यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। एंड आपकी जो लाउडनेस होती है, लाउडनेस मीन्स भी एम्पलीट्यूड ही होता है, मीन्स आप कितना लाउडर हैं, दैट इज डिपेंडेंट ऑन योर amplitude. Then what is frequency? Number of vibration produced per second of a body is called frequency. आप कितनी वाइब्रेशन प्रोड्यूस करा सकते हैं 1 सेकेंड में अपने वॉइस से, गिटार से, हारमोनियम से, these are your frequency. फ्रीक्वेंसी की ऐसा यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज होती है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। और आपकी पिच किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। हाइयर द फ्रीक्वेंसी हाइयर द पिच, लोअर द फ्रीक्वेंसी लोअर द पिच। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगर आप 150 डेसिबल से ज़्यादा साउंड सुन लेते हैं तो आपको लॉस ऑफ हियरिंग हो सकती है। यस देखिए, अगर आप 150 dB से ज़्यादा सुन लेते हैं तो आपका लॉस ऑफ हियरिंग हो सकता है, आप डेफ हो सकते हैं, आपका जो ईयर ड्रम है वो फट सकता है, मीन्स आपका ब्रेक हो जाता है ईयर ड्रम। ठीक है, नेक्स्ट आपकी जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं, जैसे आप ब्रीथ करते हैं उसकी कितनी डेसिबल साउंड होती है? 10 डेसिबल। विस्परिंग, जैसे आप खुसर फुसर करते हैं, दैट इज 20 डेसिबल प्रोड्यूसिंग साउंड। देन कन्वर्सेशन, जैसे मैं अभी आपके साथ कन्वर्सेशन कर रही हूँ, जैसे कोई स्टूडेंट मेरे सामने बैठे और मुझसे बात करे, दैट इज कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन कितने dB की होती है? 40 डेसिबल्स की। ट्रैफिक का नॉइज होता है जो आपको इरिटेट करता है, वो 50 डेसिबल्स होता है। एंड फैक्ट्रीज का नॉइज कितना होता
होता है 70 डेसिबल्स, और मोर देन 150 डेसिबल्स क्या कर देता है, लॉस ऑफ हियरिंग, डेफ कर देता है। इसको लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका जो भी हमने किया अब तक। साउंड कैन ट्रेवल इन सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। साउंड जो है वो सॉलिड्स में भी ट्रेवल करती है, लिक्विड्स में भी करती है, गैसेस में भी करती है। करती तो है, पर मैक्सिमम किस में करती है, सबसे ज्यादा किस में ट्रेवल करती है, और सबसे मिनिमम किस में करती है। ये जो मैं लॉजिक बता रही हूँ आपको, इससे आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। अदरवाइज अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं, आप डोर को नॉक करें तो आपको जल्दी से सुनाई देगा। अगर आप वाटर के अंदर जाएं, मीन्स स्कूबा डाइविंग या कुछ भी करें आप डाइविंग, तो आपको नहीं सुनाई देगा। देन अगर आप गैसेस में जाएं तो आपको सुनाई नहीं देगा। मैं इसका पूरा लॉजिक बता रही हूँ आपको कैसे है। साउंड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत क्लोजली अटैच होते हैं एक दूसरे के साथ, चाहे वो आयरन हो, चाहे वो डोर हो, चाहे वो ब्लैक बोर्ड हो, कुछ भी हो। जो भी चीज सॉलिड है उसके जो सॉलिड है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना होता है और वो बहुत टाइटली पैक होता है। लिक्विड्स हमारे थोड़े लूज लूज पैक होते हैं, जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है, ठीक है। एंड गैसेस आपके वेरी लूज होते हैं। जैसे अगर मैं आयरन को गिराऊं तो क्या आयरन बिखर जाता है? नो। लिक्विड को अगर मैं पानी को ऐसे ही गिरा दूं वो बिखर जाता है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स लूज हैं। और गैसेस को तो अगर मैं नॉर्मली भी अगर एयर में छोड़ दूं, जैसे आप गैस सिलेंडर को बाहर रख दें, तो वो पूरे एरिया में फैल जाएगा, क्योंकि उसके पार्टिकल्स बहुत लूज हैं। अब देखिए, अगर मैं एक साउंड के पार्टिकल को कोलाइड कराऊं, मीन्स साउंड को ट्रेवल कराऊं, तो ये क्या होगा, जल्दी जल्दी ट्रेवल करेगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट। तो जो सॉलिड है, सॉलिड्स में क्या करता है, मैक्सिमम ट्रेवल करती है साउंड। लिक्विड्स में अब एक पे, देन सेकंड पे, देन थर्ड पे, मीन्स थोड़ा स्लो प्रोसेस है। मीन्स लिक्विड्स में एवरेज ट्रेवल करते हैं। गैसेस के पार्टिकल्स देखिए, ये इतनी दूर है, देन इट इज सो फार अवे, देन इट इज सो फार अवे, और कहीं ना कहीं जाके ये डिसअपियर हो जाएगी, आपको साउंड सुनाई ही नहीं देगी। तो गैसेस में क्या करती है, मिनिमम ट्रेवल करती है, ठीक है। सॉलिड्स में मैक्सिमम साउंड ट्रेवल करती है, गैसेस में मिनिमम करती है। अब देखिए, जहां पे सॉलिड, लिक्विड, गैसेस होगा ही नहीं, वहां क्या होगा, जैसे आप स्पेस में जाए, मून पे जाएं, वहां पे ना तो सॉलिड है, ना गैस है, ना लिक्विड है, तो वहां पे तो साउंड ट्रेवल ही नहीं कर सकती। मीन्स वहां पे आपको कोई रेडियो या ट्रांसमीटर यूज करना पड़ेगा साउंड को सुनने के लिए, ठीक है। तो आपके जो वैक्यूम होते हैं, वैक्यूम मीन्स होता है जहां ना सॉलिड हो, ना लिक्विड हो, ना गैसेस हो। मीन्स वैक्यूम में साउंड ट्रेवल कर ही नहीं सकती, ठीक है। ये क्लियर हुआ यहाँ तक? अब नेक्स्ट देखिए, साउंड मैक्सिमम ट्रेवल्स इन सॉलिड। इसका मेन पॉइंट्स हैं, सॉलिड मैक्सिमम, साउंड मैक्सिमम सॉलिड्स में ट्रेवल करती है, मिनिमम गैसेस में करती है, साउंड ट्रेवल ही नहीं कर सकती वैक्यूम में। स्पीड ऑफ साउंड, साउंड की जो स्पीड होती है वो कितनी होती है, 330 मीटर पर सेकेंड। इसको लर्न कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साउंड की जो एसआई यूनिट स्पीड ऑफ साउंड होती है वो 330 मीटर पर सेकेंड होती है। एंड लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। मीन्स अगर आप क्रैकर को जलाएं, कोई पटाखा जलाएं, तो आपको सबसे पहले लाइट दिखाई देगी या साउंड सुनाई देगी? तो आपको सबसे पहले लाइट दिखाई देती है ना, बिकॉज लाइट की स्पीड बहुत फास्टेस्ट है वर्ल्ड में, इससे फास्टेस्ट किसी की स्पीड ही नहीं है, चाहे वो कार है, चाहे हेलीकॉप्टर है, चाहे प्लेन है, जेट है, जो भी है, किसी भी ऑब्जेक्ट की इससे ज़्यादा स्पीड नहीं है। मीन्स लाइट सबसे फास्टेस्ट स्पीड है लाइट की। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें स्पीड ऑफ साउंड 330 मीटर पर सेकेंड होती है एंड स्पीड ऑफ लाइट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। हाँ जी। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें व्हाट इज एको। व्हाट इज एको? एको मीन्स होता है जब आपको अपनी साउंड अगेन सुनाई देती है। मीन्स आपकी साउंड किसी हार्ड सरफेस पे स्ट्राइक होके
बाउंस बैक होके आए वापस और आपको अगेन सुनाई दे आपके साउंड, दैट इज कॉल्ड एको। एको मीन्स जैसे आप माउंटेन्स में जाते हैं या किसी रूम में होते हैं, एम्प्टी रूम में, तो आपको क्या, आपको सुनाई देती है ना अपनी वॉइस अगेन। वो क्यों होता है? क्योंकि आपकी साउंड एक हार्ड सरफेस के ऊपर टकरा के अगेन बाउंस बैक होके आती है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड और एको। एको मीन्स होता है आपको अपनी वॉइस अगेन सुनाई देना, दैट इज कॉल्ड एको। ठीक है, आपकी जो बैट्स होती हैं उनको भी अपनी साउंड अगेन सुनाई देती है, वो मैं आपको लास्ट में क्लियर करूंगी व्हाट इज एको। नेक्स्ट देखिए, हमारे जो ईयर होता है, ईयर के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। आउटर ईयर, जो मैं ये सर्कल कर रही हूँ, दिस इज मिडल ईयर एंड दिस इज कॉल्ड इनर ईयर। मेन 3 पार्ट्स हैं आपके ईयर के। जब आपको साउंड बाहर से कलेक्ट होती है, जैसे अभी मैं बोल रही हूँ, आपकी साउंड आपके ईयर्स में कलेक्ट हो रही है, ठीक है, आपका आउटर ईयर कलेक्ट कर रहा है, ईयर कैनाल आप मेरी साउंड को पास करा रहा है ईयर ड्रम के पास, ठीक है, दिस इज कॉल्ड ईयर ड्रम। ईयर ड्रम का फंक्शन होता है वाइब्रेट होना, ठीक है, मैंने बोला था ना वाइब्रेशन से ही प्रोड्यूस होती है साउंड, तो आपका ईयर ड्रम क्या होता है, वाइब्रेट होता है साउंड सुनने में। देन आपका जो देन मिडल ईयर स्टार्ट हो गया आपका। आपके मिडल ईयर में 3 बोन्स होते हैं, हैमर, एनविल एंड स्टिरअप। ये दिख रही है आपको, 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। इसका मेन फंक्शन होता है मेरी साउंड को पास कराना, एम्पलीफाई कराना, ठीक है। अगर तो मेरी साउंड लाउडर होगी तो आपका ये जो हैमर है वो उसको पास करा देगा, बट अगर मैं बिल्कुल ही धीरे बोलना शुरू कर दूं, क्या आपका ये मिडल ईयर पास कराएगा उस साउंड को? नहीं, ठीक है। तो ये आपका जो मिडल ईयर है ये इसको साउंड को पास कराता है, एम्पलीफाई कराता है। देन आपके इनर ईयर के टर्न आ जाते हैं। इनर ईयर के अंदर एक लिक्विड होता है, ये लिक्विड क्या करता है, मेरे जैसे आपके ईयर को साउंड सुनाई दी, साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में बना देता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल सिग्नल आपका मीन्स न्यूरॉन आपका कहाँ तक ले जाता है, ब्रेन तक ले जाता है मेरी साउंड को, ठीक है। और आपका ब्रेन रिकॉग्नाइज करा के बोल देता है कि ये मेल की वॉइस है, ये फीमेल की, ये नवकिरण मैम की, ये दिस टीचर की, ये दिस टीचर की, ठीक है। ये था आपका मेनली ईयर का फंक्शन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज आपकी इनऑडिबल साउंड, जो आपको सुनाई नहीं देती, ठीक है। वो 2 टाइप्स की होती हैं, इंफ्रासोनिक एंड अल्ट्रासोनिक। इंफ्रासोनिक मीन्स बिलो 20 हर्ट्ज एंड अल्ट्रासोनिक मीन्स above 20 किलो हर्ट्ज। देखिए, दिस 20 हर्ट्ज मेनली 1 से 20 तक काउंटिंग, ठीक है। अगर आप 1 से 20 तक काउंटिंग करते हैं हर्ट्ज में तो आपको सुनाई नहीं देगी, मीन्स 19 हर्ट्ज तक की साउंड आपकी नहीं है, आपको नहीं सुनाई देगी। 20 हर्ट्ज अगर साउंड होगी, फ्रिक्वेंसी होगी उसकी, तो आपको सुनाई दे जाएगी। देन 20 किलो हर्ट्ज, किलो मीन्स होता है 1000, मीन्स 30, लर्न कर लीजिएगा इसको। 30 मीन्स 20,000 हर्ट्ज, ठीक है, या इसको आप 20 किलो हर्ट्ज भी बोल सकते हैं। दिस इज 20,000 हर्ट्ज। ये अबव 20,000 हर्ट्ज होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक। इंफ्रासोनिक साउंड सिर्फ एलिफेंट, डॉग्स या कुछ बर्ड्स को सुनाई देती है, ठीक है। इंफ्रासोनिक मीन्स 1 से 19 तक, ठीक है। 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की साउंड हमारी होती हैं, सिर्फ हमें सुनाई देती हैं। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है, ये ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज होती हैं जो सिर्फ ह्यूमंस को सुनाई देती हैं। अब नेक्स्ट इज बैट की टर्न आई। बैट को सिर्फ अल्ट्रासोनिक सुनाई देती है साउंड, कोई भी साउंड नहीं सुनाई देती बैट को। बैट को सिर्फ अल्ट्रासोनिक साउंड सुनाई देती है, मीन्स अबव 20 किलो हर्ट्ज, मीन्स 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा साउंड सिर्फ बैट को सुनाई देती है। बैट अपने प्रे को भी इसी टेक्निक से ढूंढती है, echolocation से। मीन्स बैट अपनी अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करती है, सिर्फ बैट ही निकाल सकती है ये अल्ट्रासोनिक साउंड। अल्ट्रासोनिक साउंड बैट ही प्रोड्यूस करती है। अगर तो उसको अपनी बाउंस बैक होके आ जाए साउंड, मीन्स उसको पता चल जाता है आगे कोई हार्ड सरफेस है, बॉल है,
या कोई आयरन शीट है, ऐसे उसको अपनी echolocation से पता चलता है, मीन्स उसको अगेन अपनी साउंड सुनाई देती है, ठीक है, अल्ट्रासोनिक साउंड। अगर उसको अपनी प्रोड्यूस करी हुई साउंड ना सुनाई दे, उससे उसको पता चल जाता है आगे कोई इंसेक्ट है या कोई एनिमल है या कुछ प्लांट्स हैं, ठीक है, इससे उसको पता चल जाता है आगे उसका प्रे है, ठीक है। यहाँ तक तो था आपका साउंड चैप्टर, ये मोस्ट इजी चैप्टर है। वन मोर थिंग, इसमें जो है आपकी साउंड है वो ट्रांसवर्स वेव के थ्रू जाती है एयर में, ठीक है, लर्न रखना इसको, ट्रांसवर्स वेव्स मीन्स आपकी जो साउंड है वो इस तरह से टू एंड फ्रो मीन्स वाइब्रेशन के फॉर्म में जाते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव्स, इनको ट्रांसफर वेव्स बोला जाता है, ठीक है। ये क्लियर हुआ सभी को? अब मैं इसकी असाइनमेंट्स डिस्कस करूंगी आपके साथ। यस, देखिए, साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, साउंड ट्रेवल करती है वैक्यूम, कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, इट इज ट्रू, ठीक है, साउंड नहीं करती ट्रेवल। द नंबर ऑफ ऑक्सिलेशन पर सेकेंड ऑफ अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड, number of vibrations produced per second of a body is called frequency, it is false, इन्होंने लिखा है टाइम पीरियड, बिल्कुल रॉन्ग है ये, इसका आंसर है false। क्वेश्चन नंबर 3, इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज लार्ज, अगर आपकी साउंड लाउड होगी, साउंड इज फेबल, साउंड आपको नहीं सुनाई देगी, बिल्कुल गलत, false, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर डी, फॉर ह्यूमंस द ऑडिबल रेंज इज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, अभी बताया था, इट इज ट्रू। द लोअर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन हायर इज द पिच, इट इज, मैंने अभी बताया था आपको, लोअर फ्रीक्वेंसी होगी लोअर पिच होगी, हायर फ्रीक्वेंसी होगी हायर पिच होगी, इट इज टोटली रॉन्ग, इट इज फॉल्स, लोअर लोअर हायर हायर, ठीक है। अनवांटेड और अनप्लेजेंट साउंड इज टर्म्ड एज म्यूजिक, क्या जो बेकार लगती हैं साउंड्स वो म्यूजिक होता है, इट इज टोटली रॉन्ग, इट इज फॉल्स। नॉइज पोल्यूशन में कोज पार्शियल हियरिंग इम्पेयरमेंट, क्या नॉइज पोल्यूशन आपको बहरा कर देता है, मीन्स आपको प्रॉब्लम करता है हियरिंग में, इट इज ट्रू, ठीक है। ये तो आपके थे ट्रू एंड फॉल्स। नीचे आपके आंसर्स भी दिए हुए हैं, आप एक बार थोड़ा देख लीजिएगा इनको, ठीक है। अब फिल इन द ब्लैंक्स, टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन इज कॉल्ड, अब देखिए टाइम पीरियड की बात हुई है तो क्या होगा, टाइम टेकन मीन्स टाइम पीरियड, टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। अगर नंबर ऑफ वाइब्रेशंस होता तो फ्रीक्वेंसी। Loudness is determined by the dash of vibration, loudness means amplitude, चैप्टर में बताया था मैंने। The unit of frequency is, SI unit of frequency is hertz, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अनवांटेड साउंड इज कॉल्ड, अनवांटेड साउंड मीन्स नॉइज जो अनवांटेड होते हैं, ठीक है। Shrillness of a sound is determined by the, shrillness means to and fro, कम कपाहट, that is called frequency, ठीक है। ये तो आपकी फर्स्ट असाइनमेंट हो गई। अब देखिए, ईयर ड्रम इज अ पार्ट ऑफ, ईयर ड्रम किसका पार्ट होता है, सुनने का, मीन्स हियरिंग ऑर्गन, सी ऑप्शन, ठीक है। These are the MCQ questions. द हियरिंग रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर इज, हियरिंग रेंज क्या होती है ह्यूमन ईयर की, बताइए हियरिंग रेंज, 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, मैं डिक्टेट कर रही हूँ, आप अपने आप कर लीजिएगा इसको टिक, ठीक है। वॉइस बॉक्स इज कॉल्ड, वॉइस बॉक्स को क्या बोला जाता है, मैंने चैप्टर में बताया था, आंसर इज सी, लैरिंक्स। क्वेश्चन नंबर 3, लैरिंक्स, वॉइस बॉक्स को लैरिंक्स भी बोला जाता है।
Question number 4, large amplitude of sound vibration will produce. Large amplitude means loud noise. Large amplitude, loud noise. ठीक है. Question number 5, the pitch of sound depends on. Options on the top. देखिए, frequency, amplitude, both of these, none of these. Larger pitch. Just a minute. Question क्या था? Larger pitch of sound means frequency. मैंने बताया था larger pitch, larger the frequency. Sound is a kind of, sixth question देखिए, sound is a kind of energy. Answer is B. Question number 7, to and fro motion of an object is called. To from means up and down, that is called vibration. C option. Voice box or larynx of human processes. larynx and voice box क्या करता है? Sound produce करता है, means sound. A option. Sound propagate maximum means sound किस में ट्रेवल करती है maximum? Answer is C. लेफ्ट साइड में देखिए, आंसर इज सी, सॉलिड. नॉइज पोल्यूशन इज हार्मफुल फॉर ह्यूमन, कैट्स, बर्ड्स. आंसर इज ऑल ऑफ दिस. सबके लिए ही पोल्यूशन है ये. क्वेश्चन नंबर 11, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू. साउंड ट्रेवल नहीं कर सकते किसके थ्रू? एयर, वाटर, वैक्यूम, स्टील. आंसर इज सी, साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम. ऑप्शन इज सी. Which of the following sound has the greater frequency? Frequency greater किसकी होती है? वुमेन्स की. आपने देखा है वुमेन्स बहुत स्पीड भी बोल सकती हैं, पिच भी इनकी हाई होती है, फ्रीक्वेंसी भी हाई. यूनिट ऑफ साउंड लेवल इज, साउंड लेवल ऐसा यूनिट ऑफ साउंड इज डेसिबल्स. सी ऑप्शन, 13th का सी. द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय मीन्स ऑफ विच वी डिस्टिंग्विश बिटवीन टू notes of same intensity and pitch but produced by two different instrument is known as. मैंने अभी बताया था, दो इंस्ट्रूमेंट, दो ह्यूमन, टू मेल्स, टू फीमेल्स के डिफरेंस को कैसे पता कर सकते हैं? थ्रू द पिच. सी ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 15, साउंड ट्रेवल्स इन एयर एट 0 डिग्री सेल्सियस विद द वेलोसिटी. साउंड कितनी स्पीड से ट्रेवल करती है? आंसर इज ए, 330 मीटर पर सेकेंड. अभी किसी को भी डाउट होगा, आप नीचे भी आंसर इसके गिवन है, आप यहाँ से देख लीजिएगा. ठीक है. ओके, हैव अ नाइस डे. इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए.